ओके, सो मैं अभी अभी जो हूँ ये हॉरर मूवी बैकरूम्स देख के आया हूँ। और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा दो हिस्से में बांटूंगा। पहला हिस्सा जो है, मैं कोई कंटेंट नहीं बताऊंगा, कोई स्पॉइलर नहीं करूंगा। मैं बस आपको थोड़ा सा अपने ओपिनियंस दूंगा ऑन इस मूवी को। अगर देखना चाहते हो तो किसको देखना चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। और देन मैं थोड़े से जो हूँ अपना ओपिनियंस के बारे में शेयर करूंगा बेस्ड ऑफ व्हाट आई जस्ट वॉच्ड। शुरुआत ये करना चाहता हूँ कि ये मूवी थोड़ी सी आपको आपको टाइम लगेगा इस मूवी को जो है समझने में। ये सिंपल नहीं है। इसको ये जॉनरा, इसका जॉनरा है हॉरर, बट ये रियली हॉरर नहीं है। ये मोर मिस्ट्री है। ऐसे दो तरीके के मूवीज होते हैं। एक मूवी होती है जिसमें आप दिमाग बंद करके जो है अपना मसाला दे के एंजॉय करोगे, मसाला खा के एंजॉय करोगे। और दूसरा है जिसमें भाई आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको जो है नोट्स लेने पड़ेंगे और इसके बारे में समझना पड़ेगा। और ये जो है समझने वाली, नोट्स लेके समझ पे आएगा, नोट्स लेके ही समझ में आएगा। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। बैकरूम जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मूवी एक मीम हुआ था जिसमें एक फर्नीचर स्टोर, एक जो खाली खाली सा था रेनोवेटिंग के टाइम पे, किसी ने उसकी पिक्चर ली और 4chan पे डाल दिया। और फिर वो थोड़ी सी वायरल हो गई और लोगों ने उसके चुटकुले बनाने लगे। फिर एक इंडी हॉरर गेम आया। वो हॉरर गेम बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने उसके मॉड्स बनाए, लोगों ने जो इसकी वीडियोस बनाई, बहुत सारे ट्विच स्ट्रीमर्स जो है उससे पॉपुलर भी हुए। तो वहां से लेके फिर ये दिमाग, किसी ने ये स्क्रीन प्ले लिखी कि इसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मूवी भी बनाते हैं। और दैट इज द ओरिजिन्स ऑफ बैकरूम्स इन अ वेरी, लाइक, कम डिटेल्स में और शॉर्ट वर्जन उसका। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हु विल एंजॉय दिस मूवी। मम्मी पापा तो एंजॉय नहीं करने वाले। मैं बता सकता हूँ। मम्मी पापा को जो है वो खिचड़ी मूवी या सिंघम जैसी मूवी देखनी है। अगर उनको सिंघम 3 अच्छी लगी, अगर उनको यू नो खिचड़ी द मूवी अच्छी लगी, खिचड़ी द मूवी विच इज़ वेरी गुड। अगर उनको भूत बंगला, ऐसी वैसी मूवीज थोड़ी सी अच्छी लगी जिसमें आपको जस्ट ही हा और रोमांस परफॉर्मेंस देखना है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये मूवी उनके लिए लायक नहीं है। नहीं ना ये। अगर आप एक सिनेफाइल हो तो ये मूवी आपको शायद अच्छी लगेगी। शायद मैं इसलिए क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा फेंस पे बैठा हूँ। मैं 60-70% वहां पे पहुंच चुका हूँ कि हाँ भाई ये मूवी देखने लायक है। और अगर आप मिस्ट्री हॉरर या थ्रिलर जॉनरा के फैन हो तो ये मूवी आपको बिना शक के अच्छी लगेगी। नो शक, बेशक आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। सिनेफाइल्स थोड़ा सा, लाइक, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट सो एवरेज कंज्यूमर, मम्मी पापा को एवरेज कंज्यूमर मानते हैं। जैसे कि अगर आप ये मूवी अगर परिवार के साथ देखना चाहोगे तो हाँ भाई आपको शायद अच्छी लगेगी, बाकी सब बोलेंगे ये तो फुद्दू तूने दिखाया। ठीक है, एवरीवनस एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। वो ओपिनियन गलत हो सकता है, राइट। ये ये मेरी लाइफ की सिचुएशन नहीं है या मेरा लाइफ फ्यूचर नहीं है जिसके बारे में आप अपना हैवी ओपिनियन डाल के डिक्टेट कर सकते हो, राइट। दिस इज माँ बाप के ओपिनियन शायद अच्छे नहीं होंगे, सो दैट्स व्हाटएवर। मिस्ट्री वालों के लिए थोड़ा सी एक थोड़ा सा, अगर मैं एडवाइस दे सकूं मिस्ट्री थ्रिलर वालों को, इज दैट कि ये मूवी क्लियर कट वो मिस्ट्री नहीं है। आपको जो है कल्प्रिट या विक्टिम या मर्डरर जो है आपको सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिलेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट द होल मूवी, लाइक द यू आपको अपना खुद कंक्लूजन बनाना पड़ेगा इस मूवी के बारे में, मैं बता सकता हूँ। क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं ऑनलाइन, सबका कंक्लूजन भाई अलग है। ठीक है, obsession का जो है थोड़ा सा एक सिमिलर मान सकते हो कि कलेक्टिव एक एको चेम्बर या एको चेम्बर है जिसमें सब लोग मानते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसी क्लियर कट करनी थी। ये कोई ऐसी स्कूबी डू वाली मिस्ट्री नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में और आपको खुद अपना ओपिनियन बनाना पड़ेगा, एंड देन आप उसको ओपिनियन को शेयर करना चाहो नहीं करना चाहो, दैट इज अप टू यू। बट मिस्ट्री थ्रिलर वालों को थोड़ा सा अपना लाइक दिमाग यूज करना पड़ेगा और अपना खुद कंक्लूजन बनाना पड़ेगा।
सिनेफाइल्स को जो है, अगर आपको एंडिंग की कोई परवाह नहीं है, तो ये मूवी सिनेफाइल्स के लिए ग्रेट है। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। पहली चीज, वो 20 साल का लौंडा है। ठीक है, ये मूवी मानो कि अगर 2 साल से ये बन रही है, वो 18 साल का था जब ये मूवी उसने डायरेक्ट की थी। मतलब कि जो जिस एक्टर को वो डायरेक्ट कर रहा है, वो उसकी उम्र से, जितनी उसकी उम्र है उस 18 साल बच्चे की, उतने साल की उसने एक्टिंग की है। तो प्रॉप्स टू द यार, क्रेडिट तो जाना चाहिए कि एक्टर ने छोटे बच्चे के ऊपर विश्वास रखा, और बच्चे ने जो है अपना कॉन्फिडेंस क्लियरली एक्टर को दिखाया। तो डायरेक्टर जो है phenomenal है। मैं बायस हूँ जेनजी की तरफ, क्योंकि मैं खुद जेनजी हूँ, तो मैं डायरेक्टर को क्रेडिट तो दूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये कोई फुद्दू मूवी नहीं है, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये लाइक वो, अरे क्या था, हाउसफुल 5, ये वो हाउसफुल 5 वाली डायरेक्टिंग नहीं है ये। ना ये रेस 3 वाली डायरेक्टिंग है। 20 साल के लड़के ने सही में बताया कि डायरेक्टर कैसा होना चाहिए। एक्टर phenomenal है। हमने तो उसकी मूवीज पहले से देखी है। उसने बहुत सारी मूवीज बनाई है। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज में वो एक उसने किरदार प्ले किया था। ही उसकी जो सबसे पॉपुलर मूवी है 12 Years a Slave, जिसमें वो एक एक गुलाम प्ले करता है, फिर बाद में वो जब प्रेसिडेंट का सर्वेंट बनता है। आई थिंक दैट्स द प्रेमिस। मैंने अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। ही इज अ वेरी गुड, वेरी क्रेडिटेड एक्टर। सेट डिजाइन, बिल्कुल लाइक आपको लगता है भाई ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इस कमरे के अंदर घुसना नहीं चाहिए, और अगर घुसोगे तो सावधानी 100% पे रखनी है। कीप योर सेफ्टी टू द मैक्स। लाइटिंग, म्यूजिक, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा लगता है कि भाई मैं इस कमरे के अंदर घुस गया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। और म्यूजिक तो भाई, रोंगटे तो खड़े हो गए थे 1-2 सेकंड के लिए, कि भाई भाग निकल यहाँ से, मत रह, हट जा। तो सिनेफाइल्स को अच्छी लगेगी, ये तो मैं मान सकता हूँ। मिस्ट्री थ्रिलर को अच्छी लगी, मम्मा पापा को मत लेके जाना। उनको जो है कोई कुछ 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 और दिखा देना, कोई एनिमे मूवी दिखा देना। एनिमे नहीं, कोई कोई सिनेमा, लाइक कोई छोटी मोटी सी हिंदी मूवी। मुझे नहीं पता आजकल क्या चल रही है, क्योंकि मैं तो बॉलीवुड ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ। बट हाँ, वो तो दिखा देना उनको। ना अब मैं जो हूँ मूवी के ही बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पे वीडियो कट करना चाहते हो तो कट करो, नहीं देखना चाहते हो नहीं देखो, जो भी है। मैं अब मूवी के बारे में, डिटेल्स के बारे में शेयर करूंगा। शुरुआत इसकी अच्छी है। शुरुआत में आपको कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है। एक वो एक बंदा है, वो सेल्समैन है, उसी की ही दुकान है जिसमें ये सारी चीजें हो रही है। वो आर्किटेक्ट बनना चाहता था। उसकी बीवी लॉयर बन रही है, लॉयर बनने की पढ़ाई कर रही है, वकील बनने की। और उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है। और वो थेरेपिस्ट से बात कर रहा है अपने आप को, एक जैसे कि लोग यूज करते हैं थेरेपिस्ट को, ट्राइंग टू फिगर हिमसेल्फ आउट, मैं क्या गलती कर दी, मैं मेरा क्या, मेरे दिमाग में क्या गलत है। वो सारी चीजें वो अपने आप को शेयर कर रहा है, एंड आप उसके बारे में पता चलता है कि सही में उसके साथ क्या गलत हुआ जो उसको इस मोड़ पे लेके आया। बीच में जो है फिर पता चलता है कि वो उस बैक रूम्स के अंदर घुस गया ना। बैक रूम्स जो है, आपको थोड़ा समझाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, और खुद समझ में भी मुश्किल भी हो सकती है, और समझाने में मुझे तो मुश्किल होगी। बट दो कॉन्सेप्ट है, याददाश्त और आईना, मिरर एंड मेमोरी। बैक रूम हमें लाइक, जो जितना तक मैं उसको समझा सकता हूँ, बैक रूम सोचो कि एक मिरर यूनिवर्स है। आप अगर आईना के अंदर घुस गए, तो बाकी सारी चीजें तो उल्टी में उल्टी हो जाती है ना। आप देखोगे उसके ट्रेलर में, तो वो एक स्टॉप साइन दिखता है जो उल्टा लिखा हुआ है, यू नो। सो इट्स अ मिरर यूनिवर्स, बट वो हमारी दुनिया की तरह नहीं है। ऐसे जैसे कि अगर आप दरवाजे से बाहर निकल गए तो आपको जो है वो दिखाई देगी चांद सितारे और सूरज वूरज, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली एक डब्बा सा ही है, और ऐसा वो डब्बा एवर कंटिन्यूस है, फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स, लेफ्ट राइट अप डाउन, एवरीवेयर डायगनली। वो बेसिकली डब्बा जो है एंडलेस है। और वो यूनिवर्स आपकी मेमोरी से फीड होता है। आप जितनी शार्प आपकी मेमोरी होगी किसी भी चीज के बारे में, उतना अच्छा वो उसको डिपिक्ट करेगा। आप देख सकते हो कि बिकॉज वो बंदा जो है वो वहां पे रहता है अपनी दुकान में पूरे टाइम, तो सारी चीजें उस यूनिवर्स के बारे में उसी की लेंस से होगी, इसलिए आपको बहुत सारे फर्नीचर्स दिखते हैं।
क्योंकि वो फर्नीचर स्टोर में काम करता है। फिर धीरे धीरे एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस आपको पता चलता है कि जो जो रीसेंट इवेंट्स उसकी जिंदगी में हुए हैं, वो उसके उसके और क्योंकि वो क्योंकि वो दारू पीता है, तो क्योंकि वो दारू पीता है तो उसकी मेमोरी जो है शार्प नहीं रहती है। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें उसकी मोस्ट रीसेंट मेमोरीज में थोड़ी सी यू नो गलत सी दिखती है, right? Very altered, very wrong, and the reason why is because he's an alcoholic. I'm not saying that being an alcoholic is wrong. दारू पियो, अच्छे पियो, मैं ये नहीं मानता। जिंदगी जियो और जीने दो। So as you progress into the story, like ऐसा like आपको अब समझते, आप देखते जा रहे हो, और अब शायद आपको like अब यू मेक आपके दिमाग में ये बनेगा कि यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये आई थिंक ये रिसेंटली कुछ ना कुछ हुआ है। एंडिंग जो है बहुत मुश्किल है समझने में। एंडिंग आपको ये पता चलता है कि मूवी में आप एंडिंग में ये पहले होता है, एंडिंग के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि उस वो बंदा जो है पागल है, और क्योंकि जो 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 राक्षस उसको मारना चाहे, वो राक्षस नहीं, वो एक एंटिटी है। क्योंकि वो राक्षस ने उसका फॉर्म लिया हुआ है, वो राक्षस उसको नहीं खाता, वो उसके साथ जो है बेसिकली निगोशिएट करता है। और वो बंदे जो उसकी उसकी प्रॉब्लम थी, जो उसकी मेंटल प्रॉब्लम थी, वो आइसोलेशन में जो रहना चाहता है, वो अकेलापन जो उसको अच्छा लगता है, वो उस प्रॉब्लम को वो एक्सेप्ट करके वो उस दुनिया का एक हिस्सा बन जाता है एक्चुअली। ही बिकम्स पार्ट ऑफ द मिरर यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द बैकरूम्स। देन जो हमारी सेकंड प्रोटैगनिस्ट है, जो उसकी थेरेपिस्ट, जो उसको उसको ढूंढने की कोशिश करती है, उसकी मदद करने की कोशिश करती है, और वो किसी वो थोड़े से चालाकी से वो बच जाती है, और वो राक्षस से भागने लगती है। और फिर हमें दिखता है कि जो मिरर यूनिवर्स है वो अब उसकी याददाश्त से अपना सारी चीजें बना रहा है। एक पार्ट होता है जिसमें एक बेसिकली कुआं सा उसके सामने आ जाता है, और वो कुआं जो है एक बिल्डिंग की तरह दिखता है। और वो बिल्डिंग जो है उसकी मेमोरी में है, क्योंकि उसका घर जहाँ पे जो टूट गया, उसका चाइल्डहुड घर, वहाँ पे वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो बिल्डिंग आपको दिखाई सकती है कि वो उसकी मेमोरी में है। फिर वो जब उस एरिया से ऊपर जाती है, तो वो एरिया जो है बेसिकली वो बन जाता है आपका बेसमेंट, जो स्टोर फर्नीचर स्टोर का बेसमेंट है जहाँ से आप घुसते हो। और क्योंकि वो उसकी याददाश्त में अभी भी फ्रेश है, तो वो पूरा एरिया बिल्कुल बिल्कुल लाइक क्लियर कट है, लाइक इट्स वेरी एक्यूरेट इन द सेंस दैट कि उसकी याददाश्त से। फिर वो भागती है और वो बच जाती है, एंड देन आपको जो साइंटिस्ट बताते हैं कि हम लोग एमआरआई मशीन बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर then आखिरी में दिखाते हैं कि अम, एक एक एंटिटी है जिस जो उसकी तरह ही दिखता है। एंड बेसिकली क्या है कि वो एरिया जो है, वहाँ पे एक कंपनी ने अपने एक बेस ऑफ ऑपरेशंस बनाया है, उसको वहाँ पे इंटेरोगेट कर रहे हैं, और उस एरिया के बारे में सीखना चाहते हैं। एंड दैट्स इट। बट आपको उसकी ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। क्रेडिट्स रोल हो चुके हैं, डायरेक्टर का नाम आ रहा है, राइटर का नाम आ रहा है, एक्टर का नाम आ रहा है, दैट्स इट। वो ये नहीं बताते कि वो चीज़ है क्या, जिस जो चीज़ उसको उनको उनको वो ढूंढ के मारने की कोशिश कर रही है। वो ये नहीं बताते कि उसकी ओरिजिन्स क्या है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते आपको, बस कॉन्टेक्स्ट क्लूज से जो है अपना कंक्लूजन बनाना है। क्या वो बच जाती है और वो वापस अपने डिमेंशन हमारे हमारी दुनिया में आ जाती है, ये भी नहीं पता चलता हमको। So it is not a story that concludes every plot line. It is very end user based. What do you think? What do I think? That is how you have to conclude the story. और ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मम्मी पापा को मत लेके जाना। मम्मी पापा तो राक्षस पे ही बोलो, ये राक्षस 7 फुट का है, अमिताभ बच्चन माँ का बोल रहा है, वो क्या, ये क्या है? ठीक है।
ये 7 फुटा अमिताभ बच्चन जैसा क्या है चीज है। सो इट्स लाइक आई सेड, मम्मी पापा के लिए लायक तो है नहीं है। और ये डेट मूवी, लाइक डेट नाइट वाली मूवी भी नहीं है। आई डोंट थिंक आपको अपने पार्टनर को लेके जाना चाहिए। अगर आपको किसी को लेके जाना चाहिए तो आपके वो सिनेफाइल दोस्त को, आपके मिस्ट्री थ्रिलर वाले दोस्त को लेके जाना चाहिए। It's a good outing with friends who have an interest for cinema, as well as mystery, as well as horror, as well as thriller. ओवरऑल मैं इस मूवी को जो हूँ, मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी। मुझे टाइम लगा था। अगर सही में बताऊंगा, मुझे टाइम लगा था इस मूवी को thoroughly enjoy करना। क्योंकि जब ये मूवी खत्म हुई तो मैंने बोला बहन चोद, ये मैंने क्या देख डाला। ये तो कुछ ना कुछ समझाते हैं, ना कुछ समझ में आ रहा है। ये टेनेंट जैसी फीलिंग मुझे क्यों लग रही है, ये तो मैंने तो भैंचो टेनेंट देख लिया है। फुद्दू है बिल्कुल। तो ऐसा मुझे पहले 1 घंटे 2 घंटे तक लगा। मैं थिएटर से बाहर निकला, मैं थोड़ा सा लाइक फ्रेश एयर ली, थोड़ी सी अच्छी हवा ली, थोड़ा सा घूमा फिरा, चला। नेचर के साथ मैंने अपने आप को फिर से रीइमर्ज किया। बी लाइक आई नीड टू एक्सपीरियंस नेचर, आई नीड टू गेट आउट एंड टेक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, because I don't know what the fuck I just watched. And मैंने उस मूवी के बारे में सोचने लगा, like I was like, like thoroughly went over plot, I went over beginning, climax, end, and then मैंने थोड़ी सी like क्या मुझे डायरेक्शन अच्छी लगी, क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छी लगी, मुझे लाइटिंग अच्छी लगी, like overall it's a very good movie. For $10 million you did not get robbed. ये मूवी कहीं पे भी कॉर्नर्स कट नहीं करती है। जैसे कि अवेंजर्स, हमने अब सबने देखी है अवेंजर्स मूवी की। आजकल मार्वल मूवी कितनी फुद्दू हो चुकी है। उनका सीजीआई, सीजीआई में वो हक देते हैं, उनकी प्लॉट लाइन में वो हक देते हैं। ऑल राइट, उनने अपने लालच की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में डाल दी हैं। तो अगर आपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के सारे 50-60 आवर्स ऑफ कंटेंट नहीं देखा, तो थिएटर वाली मूवी आपको घंटा समझ में आएगी। लाइक सीरियसली, लाइक it's for $10 million on a production. They did not cut angle, they did not cut corners, they delivered a finished product. And I genuinely think people who enjoy movies and cinemas and mystery and thriller will love it. Like it, love it, hate it, I don't think so. आपको बहुत सारी कमियां प्लॉट में शायद दिखेंगी, बट आई डोंट, दैट्स लाइक आई सेड, इट्स सब्जेक्टिव। सिनेमा इज सब्जेक्टिव। आपको अच्छी लगेगी, मुझे अच्छी नहीं लगेगी, वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू व्हाट वी वांट। सो बैकरूम्स अभी भी आई है। अगर इस रिव्यू से आपको लगता है कि मैं शायद देखना चाहता हूँ, तो बाय ऑल मींस देखो। I wouldn't be opposed to supporting anyone. And if someone still doesn't feel like, they want to invest the money and take the risk, totally understandable. 100% understandable. All right. मैं ये इतना तो बोलना चाहता हूँ, it's not something that अगर आप थिएटर्स में नहीं देखोगे then you will regret it. You can watch it on OTT and it will be fine. But yeah, that's my opinion. I will give this, you know, I enjoyed it. And if your opinions align with mine, अगर आप मेरी तरह सोचते हो और आपको मेरी तरह मूवी अच्छी लगती है, then maybe you will also like it. अगर आपको मेरी तरह मूवी अच्छी नहीं लगती है और आप मेरी तरह मूवी नहीं देखना चाहते हो, then मत देखो उसको। बट ये एक कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है। मैं इसको किसी और मूवी से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। ये मूवी इन इट्स ओन लीग इज गुड, एंड दैट इज इट। So yeah, and let's see what the next one is, what the next review will be. Thank you. Shubh Ratri. Good night.